हाँ हाँ। क्या? अरे शांति, क्या करे? दत्तू? दस्तूर कोमवार? वो मिडिवल राजस्थान होता है, मॉडर्न होता है क्या? हमने मॉडर्न पढ़ी कि मिडिवल? क्या पढ़ी है? मिडिवल पढ़ेंगे तो बही पढ़ लेंगे। च्युइंगम खाता रहता है क्लास में। ले आप सुन लो, देखो सिंपल है, प्रजामंडल आंदोलन का महत्व तो आप खुद भी लिख लोगे। मुझे लगा तुम खुद लिख ही लोगे, मेरे से क्या माथा बच्ची करवाओगे, पर तुमने कहा नहीं, हमने दी है फीस, तेरी छाती छोलेंगे, तू लिखवा के जाएगा। मैंने तो कहा था कंप्लीट हो गया ना है। तुम्हारा ध्यान किधर है? एक सवाल अभी इधर है। अच्छा, हिस्ट्री सिंपल कहती है कि जब भी आपको महत्व प्रभाव बताना, इसका मतलब कोई घटना होगी उसके बाद वाली घटनाएं होगी, तो इसका मतलब वो प्रभाव, तो प्रभाव बताना अपने को, प्रजामंडल आंदोलन का महत्व बताना। और जब भी इस प्रकार की चीजें हिस्ट्री में, तो उनको भागों में तोड़ लिया जाए। पॉलिटिकल क्या रहा था, सोशल क्या रहा था, और इकोनॉमिक क्या रहा था, इस प्रकार से तोड़ लिया जाए। पहले लिख लो, राजनीतिक महत्व, पॉलिटिकल, राजनीतिक महत्व, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। सुन लो, देखो सिंपल सा भाई, क्या है प्रजामंडल आंदोलन, क्यों चलाए गए थे बताओ मेरे को? उत्तरदायी शासन की स्थापना, और मैंने 3 उद्देश्य बताए थे, संविधान का निर्माण और स्वतंत्र न्यायपालिका, यही तो बताया था। और हमने प्रजामंडल देखो 4-5 दिन पढ़े, और हमने सब दिन पढ़ा कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर ली गई, एक गैर सरकारी मंत्री बना दिया गया, एक प्रधानमंत्री बना दिया गया, सब जगह छोटा मोटा पढ़ा। इसका मतलब आंदोलन जिस उद्देश्य के लिए हुए, उस उद्देश्य की पूर्ति की, ये महत्व है कि राजस्थान की रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, और सब जगह संविधान बना छोटा मोटा। हमने पढ़ा कि मुंशी संवैधानिक सलाहकार थे, तो संविधान बनाने तो आए, तो एक महत्व तो ये हो गया, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई तथा संविधान का निर्माण हुआ। लिख लो, जो बातें पढ़ी वही वापस लिखनी है अपने को, 1 नंबर लगा के लिखो। राजनीतिक महत्व में रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स फॉर एस्टैब्लिश्ड इन प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वर एस्टैब्लिश्ड इन प्रिंसली स्टेट्स, तथा संविधान का निर्माण किया गया। इसी में कंटिन्यू करना, तथा संविधान का निर्माण किया गया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, तथा संविधान का निर्माण किया गया एंड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। अब उत्तरदायी सरकारों के एग्जाम्पल आपके पास है, शाहपुरा में बनी थी, झालावाड़ में राजराणा हरिश्चंद्र ने बनाई, यहां देवी शंकर तिवारी मंत्री बन गए, वहां पे जय नारायण व्यास और द्वारकादास पुरोहित नगर पालिका के चेयरमैन बन गए, ये उत्तरदायी शासन ही तो है। संविधान वाला एक हमारे पास एग्जाम्पल है के मुंशी, है ना। मारवाड़ में संविधान बनाने के लिए एक बंदे को बुलाया गया, तो उनका नाम था सुधालकर। क्या नाम था? इसी में कंटिन्यू करो, इसी लाइन में, जैसे एग्जाम्पल तो होना चाहिए ना अपने पास, जैसे मारवाड़ में संविधान के लिए सुधालकर समिति बनाई गई थी, जैसे मारवाड़ में संविधान के लिए सुधारकर समिति बनाई गई थी, लाइक सुधालकर कमिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इन मारवाड़, जैसे मारवाड़ में संविधान के लिए सुधालकर समिति बनाई गई थी, लाइक सुधालकर कमिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इन मारवाड़। इसको कहा था तू बता चुनाव कैसे करवाने, वॉज फॉर्म्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इन मारवाड़। तेरा दिमाग अखबारों में रह गया आज पूरा, अब मन नहीं लग रहा तेरा, गालियां निकाल रही तू मेरे को बेटे बेटे। मारवाड़ में संविधान के लिए क्या बनाया गई थी? सुधालकर। एग्जाम्पल याद रह जाएगा। अच्छा, और देखो प्रजामंडलों ने क्या किया, सारे प्रजामंडलों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के। हमारे राजस्थान में तो अंग्रेज थे ही नहीं, इसका मतलब हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस। इसका मतलब कांग्रेस किसके लिए लड़ रही है? देश की आजादी के लिए। इसका मतलब हम भी किसके लड़ रहे हैं? देश की। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी कमजोर होगी? तो हमने राष्ट्रीय एकता को मजबूत, हमने कहा नहीं साहब हम भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लिखो, प्रजामंडलों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, प्रजामंडल ज्वाइंट क्विट इंडिया मूवमेंट, दूसरा पॉइंट लिखना ना, प्रजामंडलों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, प्रजामंडल
ज्वाइंट क्विट इंडिया मूवमेंट, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली, विच स्ट्रेंथन अवर नेशनल यूनिटी, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली, विच स्ट्रेंथन अवर नेशनल यूनिटी, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली, विच स्ट्रेंथन अवर नेशनल यूनिटी, तथा एकीकरण तथा राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ, एंड इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान कुड बी मेड पॉसिबल, तथा राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ, एंड इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान कुड बी मेड पॉसिबल। तथा राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ। कैसे? कि अब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम अपने राजाओं को पता चल गया इस बात को कि जनता अंग्रेजों को भगाने में लगी हुई, इसका मतलब अगला आंदोलन किसके खिलाफ होगा? राजाओं के। इसलिए जब बात आई कि राजाओं को भारत में मिलना, राजाओं ने चुपचाप मिला दिया। अपने यहां किसी प्रकार का कोई अलग से क्रांति करने की आवश्यकता नहीं। अपने नेता सब प्रजामंडल वाले भाग लेने के लिए गए तो उनके सामने भी फ्रेम में दिमाग में क्लियर था कि जैसे अंग्रेज जाएंगे अपने किस में मिलना है? भारत में। इसलिए बहुत ही आसानी से हम भारत में मिले हैं। 7 दिन लगे राजस्थान वाले सारे साइन करके, सारे राजा महाराजा, सारी जनता, सारे नेता सब किससे मिलने के लिए तैयार है? भारत में। क्योंकि उसकी पहले से ही पृष्ठभूमि बन गई थी, उसका बैकग्राउंड तैयार था, हम पहले से आंदोलनों में लगे हुए थे, हमें पता था ऐसा ही होना हो गया। वरना क्या पता कोई ये कहते कि ना हम तो भारत में नहीं मिलेंगे, हमारे तो इंग्लैंड के साथ संधि अलग रहेंगे। पर अपने इस प्रकार की बात नहीं हुई, क्योंकि राष्ट्रीय एकता पहले से क्या हो गई थी हमारी? मजबूत। दूसरा, लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई। लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई तो लोगों ने कहा राजतंत्र समाप्त। ये भी तो हो सकता है ना कि हम भारत में तो मिलेंगे पर राजा होना चाहिए, चुनाव करवाने की कोई आवश्यकता नहीं। पर हमारे यहाँ पे राजतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या है? बाद में डेमोक्रेसी है। भारत में मिल गए, राजा पूरी तरीके से हो गए समाप्त, और हमारे यहाँ पर क्या आ गई? डेमोक्रेसी। ये भी प्रजामंडलों के कारण है। यदि प्रजामंडल वाले ना चले होते या राजाओं ने इस प्रकार के आंदोलनों पर ध्यान ना दिया होता तो नहीं आते। जबकि मैंने बताया था 37 में आपके गंगा सिंह जी ने तब कहना शुरू कर दिया था कि नहीं भाई आने वाला टाइम किसका है? जनतंत्र का, डेमोक्रेसी का टाइम। लिख लो, प्रजामंडलों ने राजस्थान में राजनीतिक, अगला पॉइंट लिखना, प्रजामंडलों ने राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया। प्रजामंडल इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन राजस्थान, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया। प्रजामंडल इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन राजस्थान। अतः राजतंत्रों की समाप्ति हुई। सो मोनार्कीज वर एबोलिश्ड या मोनार्कीज वर एंडेड। अतः राजतंत्रों की समाप्ति हुई। सो मोनार्कीज वर एंडेड। सो मोनार्कीज वर एंडेड। तथा लोकतंत्र की स्थापना हुई, एंड एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। तथा लोकतंत्र की स्थापना हुई, एंड एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की क्या हुई? ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। आप लिख लो सामाजिक, सोशल लिख लो। सामाजिक महत्व, मेरा बताया हुआ आपको। सामाजिक जब भी लिखना हो तो हमेशा 2-3 बातों पे ध्यान देना है, धर्म, जाति और महिलाएं। किस किस पे ध्यान देना है? धार्मिक रूप से सभी धर्म मिलजुल के लड़े थे, इसे धार्मिक एकता को मजबूती मिलेगी, कमजोरी आएगी? मजबूत। हम पढ़ रहे हैं झालावाड़ मकबूल आलम है तो मांगीलाल भव्य भी है। हम पढ़ रहे हैं किशनगढ़ के अंदर कांतिचंद चौथानी है तो जमान साहब भी है। हम पढ़ रहे हैं हाड़ोती में नानूराम शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद भी है। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम जैसा कोई भेदभाव हमारे प्रजामंडलों ने, या ये भी तो सकता है प्रजामंडल वाले कहते थे हिंदू हिंदू आएंगे भाई साहब, मुसलमान नहीं, या कि मुसलमान मुसलमान आएंगे, हिंदू नहीं। पर हमने इस प्रकार की कोई बात नहीं की। लिखो, देखो, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग प्रजामंडल मूवमेंट, सभी धर्मों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ऑल रिलीजन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। सभी धर्मों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ऑल रिलीजन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। जिससे धार्मिक एकता को मजबूती मिली, विच स्ट्रेंथन रिलीजियस यूनिटी। जिससे धार्मिक एकता को मजबूती मिली, विच स्ट्रेंथन रिलीजियस यूनिटी। जिससे धार्मिक एकता को
मजबूत। अच्छा, अब मुझे बताओ, प्रजामंडल आंदोलन हमने 5-6 दिन पढ़े, क्या हमने कभी भी यह बात की कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव किया गया? क्या ऐसा कहा गया कि एक ही जाति के लोग आएंगे, इस जाति के लोग इसके अंदर नहीं आए? उल्टा हमने पढ़ा, हरि नारायण शर्मा ने बनाया अस्पृश्यता निवारण संघ, है ना, कि छुआछूत को दूर करने के लिए क्या बनाया जाए? संघ। हमने पढ़ा कि हरिजन सेवा संघ, इस प्रकार राजपूताना हरिजन सेवा संघ बने। बनाने वाले कौन है? वही प्रजामंडल वाले हैं, वही हरविलास शारदा प्रजामंडलों से भी जुड़े हुए हैं, वही हरविलास शारदा छुआछूत का भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे प्रजामंडलों ने समाज सुधार किए, हमारे प्रजामंडलों ने समाज। लिखो, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग प्रजामंडल मूवमेंट, जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया था। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाज अपोज्ड, जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया था। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाज अपोज्ड, जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया था। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाज अपोज्ड। और हम कह रहे हैं कि महिलाएं भी आंदोलन में शामिल हुई। कितनी सारी महिलाओं के नाम पढ़े, देखो हमने जगह जगह महिलाओं के नाम पढ़े। इसका मतलब महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। लिखो, महिलाओं ने भी प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। विमेन ऑल्सो ज्वाइंड प्रजामंडल मूवमेंट, महिलाओं ने भी प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। विमेन ऑल्सो ज्वाइंड प्रजामंडल मूवमेंट, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड विमेन एम्पावरमेंट, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड विमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, अब एक बात, आप ये समाज में हम ये भी कह सकते हैं ना कि प्रजामंडलों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया था। आप सब पढ़ो, सर्वहितकारिणी सभा ने स्कूलें बनाई, कबीर पाठशाला, है ना। हम पढ़ते हैं कि जोधपुर प्रजामंडल ने शिक्षा दिवस मनाया कि बच्चों की फीस बढ़नी नहीं चाहिए। हम पढ़ते हैं कि भरतपुर के अंदर विद्यार्थी आंदोलन चला, है ना, बताया था ना, जोगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव वाला। मैंने बताया था अलवर वालों ने फीस वृद्धि का विरोध किया और उसके अंदर आंदोलन के अंदर जेल गए, पढ़ा था हमने। इसका मतलब सब किसके लिए प्रयास कर रहे थे? शिक्षा के लिए। तो राजस्थान में शिक्षा कम आएगी ज्यादा आएगी? देखो, प्रजामंडलों ने राजस्थान में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। प्रजामंडलों ने राजस्थान में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। प्रजामंडल्स प्रमोटेड एजुकेशन इन राजस्थान, प्रजामंडलों ने राजस्थान में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। प्रजामंडल्स प्रमोटेड एजुकेशन इन राजस्थान। सामाजिक में एक और लिखते हैं, फिर 2 पॉइंट आर्थिक के लिखेंगे। 1945 में अपने टोंक में एक जगह पड़ती है उनियारा। कौन सी जगह है? कहां पे? यहां पर एक समाज ने, एक जाति ने, बेरवा जाति ने, कौन सी जाति ने, एक आंदोलन चलाया, नागरिक असमानता विरोधी आंदोलन। कौन सा? भाई, राजा के राज में तो नागरिकों के बीच में क्या थी? असमानता। असमानता कैसे? इनइक्वलिटी कैसे? कि राजा के पास में पावर ज्यादा और जनता के पास में पावर, इस जाति के पास अधिकार ज्यादा, इस जाति के पास अधिकार कम, इन लोगों के पास अधिकार ज्यादा, इन लोगों के पास अधिकार कम। लेकिन बेरवा जाति ने कहा कि ना भाई साहब, ये गलत है और नागरिकों के बीच में किसी प्रकार की असमानता होनी, सिटीजन सब आज हम भारतीय नागरिक है, सबके पास बराबर अधिकार है, जो मेरे पास है भाई आपके पास है मूल अधिकार। लेकिन राजा के राज में ऐसा नहीं था, तो इन्होंने उसका विरोध किया। तो कौन सा आंदोलन चला? नागरिक असमानता विरोधी आंदोलन। कौन सा? यह भी प्रजामंडलों के कारण ही हो रहा था। लिख लो, इसी में अगला पॉइंट लिख लो। 1945 ईस्वी में, इन 1945 एडी, 1945 ईस्वी में, 1945 एडी, उनियारा में, एक उनियारा, उनियारा कहां पड़ता है? उनियारा में, एक उनियारा बेरवा समाज ने, बेरवा कम्युनिटी, बेरवा समाज ने, बेरवा कम्युनिटी नागरिक असमानता विरोधी आंदोलन चलाया था। स्टार्टेड एंटी इनइक्विलिटी अमंग सिटीजन मूवमेंट, स्टार्टेड एंटी इनइक्विलिटी अमंग सिटीजन मूवमेंट, नागरिक असमानता विरोधी आंदोलन चलाया था। स्टार्टेड एंटी इनइक्विलिटी अमंग सिटीजन मूवमेंट। अब आर्थिक लिख लो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस।
अब मुझे बताओ, प्रजामंडल किसान आंदोलनों का समर्थन कर रहे थे या विरोध? उल्टा हमने तो मारवाड़ और बीकानेर के किसान आंदोलन पढ़े ही प्रजामंडलों के अंदर है। मारवाड़ लोक परिषद के चंडावल और दाबड़ा कांड हमने किसमें पढ़े हैं? प्रजामंडल में। तो अब किसानों को जब इन्होंने समर्थन किया तो किसानों को जमीन पर हक मिले या नहीं मिले? हमने पढ़ा था आजादी के बाद मिले, क्योंकि आजादी के बाद ये प्रजामंडल वाले चुनाव लड़े थे, उनका दो भाई हक दो, लिख लो। प्रजामंडल के नेताओं ने, लीडर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के नेताओं ने, लीडर्स ऑफ प्रजामंडल किसान आंदोलनों का समर्थन किया था, सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट। भाई खुद तो किसान थे नहीं वो कोई, किसान आंदोलनों का समर्थन किया था, सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट। किसान आंदोलनों का समर्थन किया था, सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट। अतः किसानों को भूमि पर अधिकार प्राप्त हुए, सो पीजेंट्स गोट लैंड राइट्स। अतः किसानों को भूमि पर अधिकार प्राप्त हुए, सो पीजेंट्स गोट लैंड राइट्स। तथा किसानों को भूमि पर अधिकार प्राप्त। अच्छा, कांग्रेस कहती थी अंग्रेजों की वस्तुएं मत खरीदो, मतलब किसका प्रयोग करो? स्वदेशी। तो प्रजामंडल भी कहेंगे किसका प्रयोग करो? स्वदेशी। हम पढ़ते हैं बाल मुकुंद बिस्सा ने खादी भंडारी स्थापित कर लिए थे, मेवाड़ प्रजामंडल ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अच्छा, जब स्वदेशी का प्रचार प्रसार होगा तो हमारे जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनको मजबूती मिलेगी, कमजोरी आएगी? देखो, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, या प्रजामंडल के नेताओं ने, लिखो प्रजामंडल के नेताओं ने, लीडर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के नेताओं ने, लीडर्स ऑफ प्रजामंडल, स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया था, सपोर्टेड इंडिजिनस गुड्स। स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया था, सपोर्टेड इंडिजिनस गुड्स। स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया था, सपोर्टेड इंडिजिनस गुड्स। अतः घरेलू उद्योग धंधों का विकास हुआ, सो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज डेवलप्ड। अतः घरेलू उद्योग धंधों का विकास हुआ, सो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज डेवलप्ड। और एक लास्ट लिख लो अपने, बेगार। बेगार होती है बेगार। बेगार क्या होती है? आप प्रजामंडल ने उसका समर्थन किया कि विरोध किया? तो ये मजदूरों के हक की बात है कि उनके खिलाफ बात है? लिखो, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग प्रजामंडल मूवमेंट, बेगार प्रथा का विरोध किया गया था। बेगार प्रैक्टिस वॉज अपोज्ड। बेगार प्रथा का विरोध किया गया था।